हेलो क्लास 10th। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के लाइट चैप्टर के एमसीक्यूज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने टोटल 6 क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है अ कन्वर्जिंग मिरर इज़ नोन एज। कन्वर्जिंग मिरर को हम और किस नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर या सिलेंड्रिकल मिरर, ठीक है। तो कन्वर्जिंग मिरर हम कॉनकेव मिरर को कहते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेंस से बनता है कि कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं। तो मिरर में कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग बोलते हैं और लेंस में कॉन्वेक्स को बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेंस में कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं और मिरर में कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन। इन विच ऑफ दीज मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। आपसे पूछा गया है कि इन चारों मीडिया में से कौन से मीडिया में लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होगी। देखिए, किसी भी मीडिया का लाइट को बेंड करने की जो कैपेसिटी होती है इसको हम बोलते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो नॉर्मली आपसे पूछा गया है कि किस मीडिया का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। अब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो इन क्वेश्चन में आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन को। यहाँ पर जैसे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा पहले इसको समझिए। जैसे लाइट रेज मान लीजिए किसी एक मीडियम से आती है, ठीक है, और दूसरे मीडियम में इंटर करती है। तो मान लीजिए यहाँ पर लिक्विड का मीडियम है, मतलब जो वाटर फेबर में होता है, ठीक है, लिक्विड मीडियम है। और जब लाइट रेज एयर मीडियम से आती है और लिक्विड मीडियम में इंटर करती है तो लिक्विड एक डेंसर मीडियम होता है, ठीक है, और एयर जो होती है वो लिक्विड के कंपैरिजन में रेयर होती है, ठीक है। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। और ध्यान दीजिएगा, लाइट रेज जितना डेंसर मीडियम में जाती है उतना ही ये बेंड होती है। ये चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। लाइट जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम में जाएगी उतना ज़्यादा बेंड होगी। तो इसमें चारों मीडियम में से सबसे ज़्यादा डेंसर कौन है? केरोसिन, वाटर, मस्टर्ड ऑयल या ग्लिसरीन। ग्लिसरीन को आप समझ नहीं पा रहे होगे, तो आप लोग अगर वाइसलीन लगाते हो तो वाइसलीन को ही ग्लिसरीन आप बोल सकते हो, ठीक है। वाइसलीन ग्लिसरीन का एक फॉर्म होता है। तो आप देखोगे कि केरोसिन, वाटर और मस्टर्ड ऑयल ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो ग्लिसरीन होता है ये इन सबसे ज़्यादा डेंसर होता है, मतलब ये हल्का सा सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम में जाता है लाइट उतनी ही ज़्यादा बेंड होती है। इसका मतलब है कि ग्लिसरीन में बेंडिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज़ ऑलवेज। कॉन्वेक्स मिरर से हम किस टाइप की इमेज फॉर्म करते हैं या किस टाइप की इमेज पाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप पक्का इसको गलत करके आएंगे। इसमें कॉन्वेक्स मिरर में आपको देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है, और इरेक्ट बनती है। मतलब जो भी वर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है, लेकिन थोड़ा सा साइज में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि डिमिनिश्ड होगा या मैग्नीफाइड होगा। समझ में आ रहा है? तो वर्चुअल इन्वर्टेड तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जो वर्चुअल होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। तो यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट में पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है, क्योंकि बाकी किसी में वर्चुअल इन्वर्टेड दिया गया है, किसी में रियल इन्वर्टेड दिया गया है। तो कॉन्वेक्स मिरर से कभी भी रियल तो इमेज बनती ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो बिहाइंड द मिरर आपको मिलती है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट।
कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए एक स्फेयर है। अब इस स्फेयर का एक सेंटर होगा। अब अगर मान लीजिए हमने इससे एक मिरर कट करके बाहर कर लिया। ठीक है, इस पार्ट को हमने इरेज कर दिया और हमने इसके एक पार्ट को क्या कर दिया, कलर कर दिया, मतलब पॉलिश कर दिया। ठीक है, तो ये एक मिरर बन जाएगा। अब इस मिरर में आप देखोगे इस सी को क्या नाम दिया जाता है। तो ये जो मिरर है वो जिस स्फेयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर कोई ऑप्शन है तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। ठीक है, कोई लाइट रे होती है जो प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होती है, मतलब प्लेन मिरर पर गिरती है। एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ 25 डिग्री। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है मतलब आई की वैल्यू 25 डिग्री दे रखी है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए कंफ्यूज मत होइए, जो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है वो प्लेन मिरर के लिए ही होता है। ठीक है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा है कि एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर हमने एक प्लेन मिरर बनाया और प्लेन मिरर पर ये हो गई आपकी इंसिडेंस रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, और इनके बीच का एंगल हमने बना लिया। नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच का एंगल आई होता है और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल आर होता है। और आपको पता है कि एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर एंगल आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 25 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 25 डिग्री ही होगा। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, अब इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं आ रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया गया है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 2 मीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर इज शिफ्टेड बाई 0.5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, इसमें बताया गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर से 2 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। तो हमने यहाँ पर एक प्लेन मिरर बनाया और इसके 2 मीटर डिस्टेंस पर, ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम 0.5 मीटर अवे मतलब दूर खिसकाते हैं। समझ में आ रहा है ना, 0.5 मीटर इसको हम थोड़ा सा और खिसका देते हैं। अब ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। तो अब इसमें तो टोटल डिस्टेंस हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो गई वो हो जाएगी 2.5, क्योंकि ये 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है और ये 0.5 ये हो गया, तो 2 और 0.5 हो जाएगा 2.5 मीटर। आगे इन्होंने क्वेश्चन में बताया कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। अब देखिए प्लेन मिरर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर से जितना दूर होता है, इमेज भी मिरर के पीछे उतना ही दूर बनती है। मतलब जो इमेज बनेगी इसकी, ठीक है, क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा क्या करता है, इरेक्ट इमेज बनाता है। तो इमेज जो होगी वो इससे 2.5 मीटर दूर ही बनेगी। आपसे पूछा गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर में, इमेज से मिरर के बीच का भी डिस्टेंस वही होता है। ठीक, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा ये गया है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट और उसके इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। मतलब आपसे ये पूरी टोटल डिस्टेंस पूछी गई है। तो सिंपल सी बात है कि 2.5 ये है और 2.5 ये है, तो टोटल हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर कोई ऑप्शन है तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 5 मीटर ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है,
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्लियरली दिया गया है कि नेम द टाइप ऑफ इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पर जो इमेज बनती है उसको हम कौन सी इमेज कहते हैं, वर्चुअल, रियल, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग। तो स्क्रीन पर मेरे बच्चों जो भी इमेज बन सकती है या जो भी इमेज स्क्रीन पर ली जा सकती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर जो भी इमेज ली जा सकती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, स्क्रीन पर हम रियल इमेज को ही ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू मेक अ पेरिस्कोप। ठीक है, इसमें से कौन सा मिरर है जो पेरिस्कोप, मिरर या लेंस है जो पेरिस्कोप बनाने के काम आता है। ठीक है, तो पेरिस्कोप बनाने के काम आने वाला कौन सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, पहला है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, तीसरा है प्लेन मिरर या लेंस। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पेरिस्कोप बनाने में हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, पेरिस्कोप बनाने में हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। अगर आपको पेरिस्कोप का मतलब नहीं पता तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके क्वेश्चन का हम सडनली तुरंत ही आंसर प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी। तो इमेज की मिरर से कितना डिस्टेंस होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है, ठीक है, इमेज भी उसकी प्लेन मिरर से उतना ही डिस्टेंस होती है। अगर ये एक्स है तो इमेज भी एक्स डिस्टेंस पे प्लेन मिरर के पीछे बनती है। ध्यान दीजिएगा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा तब, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।